दोस्तों, जब 2013 में लास्ट टाइम चेल्सी ने हराया था मैन यूनाइटेड को ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो आईफोन 5 जो था उस समय लेटेस्ट आईफोन चल रहा था। अभी तो 17 आ गया है, मतलब इतना ज़्यादा हम लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। नेमार का ट्रांसफ़र फाइनलाइज होने वाला था सैंटोस से बारसा। बड़ा एक साइज्मिक मोमेंट है अगर फुटबॉल हिस्ट्री में ट्रांसफ़र्स की हम बात करें। रेडिंग खेल रही थी प्रीमियर लीग, ठीक है। रेडिंग आजकल पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, क्या हाल चाल है उस क्लब के। डर क्लासिकर फाइनल होने वाला था उस साल, डॉर्टमंड वर्सेस बायर्न, जो उसके बाद नहीं हुआ कभी भी। और मेरे सर पे बाल थे दोस्तों, बिलीव इट और नॉट, ये मेरी फ़ोटो है और 2013 की ही फ़ोटो है मेरी। अब आप कहेंगे किसी रैंडम बंदे की फ़ोटो मैंने लगा दी है। नहीं, ये मैं ही हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज़ मी फ्रॉम 2013। 22 साल की उम्र थी मेरी तब। अब बात ये है कि 2013 से लेके अगर हम आज तक बात करें ना, तो चेल्सी ने 2013 से अभी तक 2025 तक दो प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिए। एक 17 में और एक 15 में, जोजे मरीनियो एक में एंटोनियो कॉन्टे मैनेजर, ठीक है। दो यूरोपा लीग टाइटल जीत लिए 13 में ही, 19 में। एक चैम्पियंस लीग जीत ली 2021 में। उसके बाद एक क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया और भी इक्का दुक्का कुछ उठा लिया बीच में, लीग कप 2015 का, 2018 का एफए कप वगैरह वगैरह, ठीक है। सब कुछ हो गया, सेट कंप्लीट कर लिया। 2021 में भी एक और क्लब वर्ल्ड कप जीता था, 4 टीमों वाला। लेकिन ये ना मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट नहीं जीत पाते हैं। कुछ ना कुछ हो जाता है ओल्ड ट्रैफर्ड में ना चेल्सी को। चाहे मैन यूनाइटेड कितनी भी खराब हो, चेल्सी कितनी भी अच्छी हो, चेल्सी खराब हो, मैन यूनाइटेड अच्छी हो, तब तो खैर जीतना ही नहीं है। बट जब लगता है ना कि अब मैनेजर सैक होने वाला है, या मैनेजर जस्ट सैक हुआ है और अब एक ऐसी टीम से खेलने जा रहे हैं जो बिल्कुल सेटल्ड नहीं है, पता नहीं कोई प्लेयर ऐसा पागलपना मचा देगा। पिछले साल भी आपको याद हो तो रूड वैन निस्टलरॉय मैनेजर थे, रॉबर्ट सैंचेज ने पेनल्टी कंसीड की थी, आज रेड कार्ड ही खा लिया भाई ने। मतलब कुछ कुछ है इस ग्राउंड में ना जो हो जाता है, और मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। अब मैं ना ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ इस हार के बाद कि ये जो ओल्ड ट्रैफर्ड में हमने ड्रॉ किए मैचेस, वो तो आप साइड में हटा दीजिए। ये सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग हार कौन सी वाली है? क्या वो 2023 वाली हार थी जिसमें हम 4-1 हारे थे, या वो एम्बैरेसिंग हार थी जो लैम्पार्ड का फर्स्ट सीज़न इंचार्ज था 2019-20, तो मैच डे 1 पे मैच था हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड में, जब एक बहुत ही यंग चेल्सी आई थी खेलने। टैमी अब्राहम, मेसन माउंट वगैरह थे उसमें, 4-0 हारे थे वो। अ, उसके अलावा भी अगर कोई एक आधा मैच हारे हों, तो एम्बैरेसिंग डिफीट कौन सी है? आई थिंक मैं ना इसको सबसे एम्बैरेसिंग डिफीट में रखूँगा ऊपर। कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज ना बुजदिली और कायरता का जो सबूत दिया है ना मैनेजर ने, और जो मतलब जो आज हुआ है, उससे है ना मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस चीज़ को बयां करने के लिए कि मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड हूँ एज अ चेल्सी फैन ये परफॉर्मेंस देख के। देखिए, मैच के बारे में ना कुछ बात करने के लिए नहीं है, लिटरली टैक्टिकली आप कोई बात नहीं कर सकते इसमें। आप सिर्फ ना डिसीजंस को कोसेंगे और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या कौन से मिनट में कब हुआ मैच में। रॉबर्ट सैंचेज ने 5 मिनट में रेड कार्ड लेके बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी देखने, शो हो गया है बुक, टिकट करा लिया दोस्तों ने, और मैं भूल गया था कि भाई मेरी पिक्चर बुकड है, आज मैच था और ध्यान नहीं रहा भाई, तो तुम अपना संभाल लेना भाई, मैन यूनाइटेड है, ग्रिम्सबी से हारी हुई है, क्या करोगे, छोड़ो, ठीक है। क्लियर रेड कार्ड है, कोई उस पर 2% की मतलब उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। कोई अगर ये बोले ना चेल्सी फैन कमेंट्स में आके कि नहीं भाई सैंचेज को तो गलत रेड कार्ड मिला, भाई आप फुटबॉल देखना छोड़ दो, या फिर आप फुटबॉल ढंग से देखना शुरू करो, ठीक है ना। कोई मतलब नहीं है भाई, वो बिल्कुल क्लियर कट फाउल है, 100% प्योर 200% वो रेड कार्ड मिलना चाहिए था। मैंने, आप वॉच अलॉन्ग में जाके बोल दो, रियल टाइम में मैंने बोल दिया था कि रेड कार्ड है, मैं तो रिप्ले की भी जरूरत नहीं थी मुझे, ठीक है। गोल खा लेना भाई, गोल खा ले, क्या हो जाएगा, रेड कार्ड तो मत दिला, टीम को ऐसे अधर झूल में तो मत डाल। एंड स्टिल एम्बुएमो हैड अ लॉट टू डू। अगर वो चलो सैंचेज को बीट भी कर लेता, फोफाना जा रहा था उसके पीछे, मे बी क्या मालूम गोल मिस हो जाता, कुछ भी हो जाता, वी विल नेवर नो। रेड कार्ड ले लिया भाई ने। मैंने तारीफ की है सैंचेज की, क्योंकि मैं ना अभी फालतू में ना किसी को जस्ट क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको गंदा बोलने के लिए गंदा नहीं बोलता हूँ। मैंने जेन्युइनली बोला था कि क्लब वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं ना, सैंचेज ने अच्छा ही किया उसमें। इवन बायर्न वाली आप परफॉर्मेंस देख लो तो सैंचेज ने अच्छा किया। कोई ब्रेन फेड मोमेंट एज सच किसी मैच में हमको उनसे देखने को मिला नहीं। जब भी बॉल उनकी तरफ आई है उन्होंने सेव किया, डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक रही है। भाई ने बोला तुम्हारी उम्मीदें मुझसे लग रही हैं, ये लो तुम्हारी उम्मीद पे मूतता हूँ मैं। एक ही मैच में कसर निकाल दी भाई ने सारी।
रेड कार्ड ले लिया 5 मिनट में, गेम वॉज गॉन भाई, गेम वॉज गॉन, खत्म था गेम, कुछ नहीं था। उसके बाद ये सिर्फ एक अटैक डिफेंस एक्सरसाइज थी कि चेल्सी को जो है डिफेंड करना है और मैन यूनाइटेड अटैक करेगी, मैन यूनाइटेड कितने गोल से जीतेगी, बस वो वाली बात होने वाली है। अब यहाँ पे आता है ब्लेम पूरा मैनेजर पे। अब यहाँ से लेके वीडियो के एंड तक मैं मैनेजर की बात करने वाला हूँ, क्योंकि गोलकीपर ने तो अपना काम कर दिया, हक दिस गोलकीपर, तो कोई नहीं, हो गया जो हो गया, ठीक है, कर दिया उसने। अब मैनेजर क्या दिमाग लगाता है, यूजुअली हम ऐसे टाइम पे टीम्स को क्या करते हुए देखते हैं, गोलकीपर सेंड ऑफ हो गया, ठीक है, या कोई आपका ये क्या बोलते हैं, आपका डिफेंडर सेंड ऑफ हो गया, तो मोस्टली आप क्या करते हैं, आप एक अपने अटैकिंग मिडफील्डर हटाते हैं या फॉरवर्ड लाइन में से एक प्लेयर को ही हटाते हैं जो सबसे इनएक्सपीरियंस होता है, या आपको लगता है कि मतलब जो इतना अभी नहीं खेला रेगुलरली, उसको हटाते हैं और उसी पोजीशन में एक प्लेयर आप डाल देते हैं कि भाई आ जाओ तुम, एटलीस्ट डिफेंसिवली तो हमें सॉर्ट करो। अभी नापोली मैन सिटी आप देख लो, लॉजिकल चेंज क्या होता है, उसको डी लोरेंजो को रेड कार्ड मिला, केडीबी को हटाया और उन्होंने फिर डाल दिया अपना जो दूसरा राइट बैक था उसकी जगह पे, ठीक है, डीप सिट बैक कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि काउंटर पे मारेंगे, यही होता है। मरेस्का भाई साहब ने पता नहीं क्या, मतलब आज वो सोच रहे थे, क्या उनके दिमाग में चला कि भाई उन्होंने पाल्मर को हटा दिया, नेटो को हटा दिया, एस्तोवा को हटा दिया और डाला किसको, टोसिन डिफेंडर। गोलकीपर मैं समझता हूँ जॉर्गिनसन तो डलेगा ही, ठीक है, एस्तोवा को हटा के जॉर्गिनसन डाला, ठीक है, वो तो करना ही है आपको, कंपलसरी सब्सटीट्यूशन है वो तो। आप टोसिन लेके आ रहे हो, आप आंद्रे सेंटोस लेके आ रहे हो, आपने एक और डिफेंडर और मिडफील्डर डाल दिया, क्यों, आपको कंट्रोल चाहिए मिडफील्ड में। किस बात का कंट्रोल चाहिए आपको मिडफील्ड में भाई, क्या कंट्रोल चाहिए आपको मिडफील्ड में, कंट्रोल में आके बॉल को लाके बॉल को करोगे क्या आप मिडफील्ड में, क्योंकि आपके पास कोई आउटलेट तो है नहीं। ऑल यू कुड डू वॉज इन्वाइट मैन यूनाइटेड कि भाई हम एक मैन डाउन है, आप आइए अटैक कीजिए, हमारे बॉक्स में कमिट हुई है, एंड देन यू कैन लुक टू हिट देम ऑन द काउंटर। पेड्रो नेटो है आपके पास पेस पे, एस्तवा चलो आपने हटा भी दिया, तो कोल पामर है आपके पास जो थोड़ा सा वो ट्रिकरी और वो फ्लेयर लेके आता है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जो हम बात करते हैं। आपने सिर्फ जाओ पेड्रो को अकेला छोड़ दिया और जाओ पेड्रो में ना बेचारे में पेस है ना टांगे बची, ऐसा लग रहा है कि भाई बंदे का फेफड़ा बाहर आ जाएगा, 2 मैच और खेल लिया वो तो ठीक है, चलो मैं आपको वहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। आपको लगता है कि आपका एक सिस्टम है, आप कुछ ट्राई करना चाह रहे थे, आपसे नहीं हुआ, ठीक है, बॉल आप रिसाइकिल करके आगे फॉरवर्ड्स तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन फॉरवर्ड्स ही नहीं है, तो वही बॉल ना मिडफील्ड सेंटर बैक्स, मिडफील्ड सेंटर बैक्स फुल बैक्स, मिडफील्ड सेंटर बैक्स फुल बैक्स, टोसिन चालोबा फोफाना जेम्स, ठीक है, जेम्स के पास आई, जेम्स फिर पीछे चला गया टोसिन के पास, ठीक है, टोसिन ने देखा ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे आगे यूं यूं किया, एंजो को दे दी बीच में, एंजो ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, उसको देखा कुकुरेया आगे भाग रहा है, बॉल मारूंगा, कुकुरेया पहुंच नहीं पाएगा, काइसेडो को दे दी, काइसेडो ने फिर जॉर्गिनसन को दे दी, जॉर्गिनसन ने फिर कुकुरेया को दी, कुकुरेया ने फोफाना को दी, फोफाना फिर टोसिन को दे रहा है। यही चल रहा है, यही चल रहा है, क्योंकि आपके पास कोई आउटलेट नहीं है ना, कोई रिलीज वॉल भी नहीं है। अगर आप प्रेशर में तो एक डायगनल मारेंगे तो उस डायगनल पे भागने के लिए कौन है, ना जेम्स में इतना पेस है, ना कुकुरेला में इतना पेस है। जॉ पेड्रो थोड़ा बहुत होल्ड अप कर रहा था, लेकिन वो अकेला पड़ गया वहां पे, क्योंकि उसके पास पाल्मर नहीं है सपोर्ट में। तो आंद्रे सैंटोस आ रहा है, वो मदद कर रहा है काइसेडो की और एंजो की, लेकिन कोई आपके पास स्ट्राइकर या रनर्स को देने के लिए, रनर्स तो क्या कहाँ से देंगे सपोर्ट, रनर्स तो कोई है ही नहीं ना आपके पास। तो ठीक है, वो आपका बैकफायर कर गया, वो प्लान आपका नहीं चला, ठीक है, मान गया मैं बात, कोई बात नहीं। उसके बाद रेड कार्ड मिलता है कैसेमीरो को, कैसेमीरो की हो जाती है सेंडिंग ऑफ। अब हो गया 10v10 और ये हुआ है जस्ट हाफ टाइम से पहले। तो अब आपके पास ना 15 मिनट है और एक नया गेम आप खेलेंगे। अब न्यूमेरिकल एडवांटेज नहीं है अपोनेंट के पास, तो अब आप क्या है, एटलीस्ट कुछ ऐसा कर सकते हैं कि चलो अभी हमारे पास 2 सब्सटीट्यूट्स बचे हैं, अटैकर मैंने सारे हटा दिए थे कुछ करने के लिए जो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास गिटेंस है, गर्नाचो है, पेस लेके आता हूँ, मे बी जस्ट मे बी कुछ हो जाए, अगर एक गोल सेट पीस से आ जाए, दूसरा गोल डाल के इनको पेस से थोड़ा डरा के ना हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रेच होंगे ना, अब इनके पास तो मिडफील्ड एनफोर्सर ही नहीं है। करते हैं कुछ वर्टिकल चलाते हैं, बॉल एक आउटलेट आएगा, बॉल अगर डायगनल जाती भी है तो एक रनर है हमारे पास जो आके इनकी बैकलाइन को डिसरप्ट कर सकता है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। क्या हो रहा है, 2-0 हारेंगे, 3-0 हार जाएंगे, 4-0 हार जाएंगे, हार तो रही हैं, कोई ऐसा तो है नहीं ना कि गोल डिफरेंस पे डिसाइड हो रही है लीग की, 3 मैच बाकी हैं आपके, ठीक है। भाई साहब ने क्या किया, कुकुरेला को हटा दिया, गुस्तो को डाला। अग्री करता हूं मैं, कुकुरेला इतने मैचेस खेलता है, कुकुरेला अगर आप घर के बाहर जा रहे होंगे तो सड़क पे बच्चों के साथ खेल रहा होगा, पत्थर का गोल बना के, पार्क में खेल रहा होगा चप्पल का गोल बना के, जहाँ पे घुटने से ऊपर अगर आप बॉल मारते हैं तो गोल को माना नहीं जाता, घुटने के नीचे रहनी चाहिए बॉल। टर्फ में जाएंगे वहां भी कुकुरेला खेल रहा होगा, मानता थोड़ी है ये आदमी, सारे मैच खेलने हैं इसको, स्पेन के लिए, चेल्सी के लिए, लीग कप हो, FA कप हो, क्लब वर्ल्ड कप, सब मैच खेलने हैं इसको। तो ठीक है, रेस्ट चाहिए भाई कुकुरेया को, मान लिया मैंने, कुकुरेया को आपने हटाया, आपने डाल दिया मान लो गुस्तो को, एक अटैकर अभी भी बच रहा है, एक सब्सटीट्यूट अभी भी बच रहा है,
तायरिक जॉर्ज डाल दी सी मैनेजर यार। भाई तायरिक जॉर्ज क्या होता है, व्हाट इज़ अ तायरिक जॉर्ज, कोई मुझे बताए तो। तायरिक जॉर्ज आपने डाला और आपने उसको स्लॉट कर दिया एज एन स्ट्राइकर। कितनी बार बॉल टच की होगी तायरिक जॉर्ज ने मुझे पता नहीं। और ये तायरिक जॉर्ज से क्या प्रेम है मरेस्का को, मेरे को जॉर्ज एज अ प्लेयर ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, बट वो पहली बात तो स्ट्राइकर नहीं खेल सकता है बंदा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई उस बंदे के साथ आपका प्लान क्या है, मतलब वो बंदे का तो हेयर भी वो आ गया था फुलम के लिए। तो आपने जो ये 95 मिलियन के 95 मिलियन के गिटन्स और गर्नाचो मिला के खरीदे हैं, ये क्या मैच दिखाने ले गए थे क्या इनको मैनचेस्टर? मार्क ग्यू को वापस क्यों बुलाया सन्दरलैंड से? क्या मतलब है इन प्लेयर्स का बेंच पे फिर? जो आपके पास एक्चुअली में प्लेयर्स हैं पोजीशन पे खिलाने के लिए, उनको आप खिला नहीं रहे, और जिन प्लेयर से हमको लगता है कि भाई ये सरप्लस टू रिक्वायरमेंट है, उन पे आप रिलाय किए जा रहे हो। तो या तो आप चाहते नहीं हो कि जॉर्ज बिके, या फिर आप ये मैचेस ढूंढ रहे हो कि इसकी रीसेल वैल्यू बढ़ाई जाए। बुजदिल दोस्तों, बुजदिल गेम, बुजदिल मैनेजर, और गिव अप मार दिया मैनेजर ने। और ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा खटक रही है। आप अभी भी बहुत लोग होंगे जो एंजो को ब्लेम करेंगे, फलाने टोसिन को ब्लेम करेंगे। ब्लेम आपको उनको नहीं करना चाहिए, ब्लेम आपको मैनेजर को करना चाहिए, क्योंकि मैनेजर ने ना इन प्लेयर्स को कोई चांस ही नहीं दिया मैच जीतने का। जेम्स ने भाई आज, मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे इस बंदे से इतना प्यार है ना। जेम्स आज लग रहा था कि भाई ये कैप्टन है क्लब का और ये कोशिश पूरी कर रहा है। भाई जेम्स से जो हो सकता था ना, कॉबहम ग्रेजुएट्स जिता रहे हैं भाई, मतलब जिता गए रहे हैं। कॉबहम ग्रेजुएट्स होप जगा रहे हैं हमारे मैच जीतने की या मैच ड्रॉ कराने की। चालोबा ने गोल मारा, जेम्स का क्रॉस था, जेम्स से लगा फिर भी भाई कुछ की हो सकता है कि हाँ भाई ये बंदा कुछ कर सकता है। अदरवाइज भाई इतनी टिमिड परफॉर्मेंस, इतनी घटिया परफॉर्मेंस, मतलब सेकंड हाफ में ऐसा लग रहा था 0.5x 0.75x पे मैच चल रहा है। कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई वर्टिकलिटी नहीं आपकी पासिंग में। और द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट इज़ कि द गेम वॉज देयर फॉर द टेकिंग। मैन यूनाइटेड ने भी आपको कोई इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया था सेकेंड हाफ में। वो मैच सी आउट करना चाहते थे, उन्होंने किया, क्रेडिट टू देम कि उन्होंने आपको स्पेसेस नहीं दिए ज़्यादा। लेकिन आपने क्या एक भी अटैम्प्ट मारा गोल पे उस गोल के अलावा? अगर मैं वो चालोबा का हटा दूं अटैम्प्ट जो शॉट ऑन टारगेट है, उसके अलावा आपने बाइंडीर को टेस्ट ही नहीं किया, वो भी तो वन मैन डाउन थे। और वो टेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके अटैकर्स नहीं आ पा रहे थे उन पोजीशंस में। डिलिट हैड अ ब्रिलियंट गेम, बट आपको जब दिख रहा है कि डिलिट हो गए, मैगवायर हो गए, ये डोमिनेट कर रहे हैं आपके अटैकर्स को, जाओ पेड्रो अकेले पड़ जा रहे हैं, क्या आपने कोशिश की उस चीज़ को ठीक करने के लिए, थोड़ा पेस इंजेक्ट करने के लिए, थोड़ा सा गूदा दिखाने के लिए? बॉल्स दिखाने की ज़रूरत होती है, गोटे दिखाने की ज़रूरत होती है, और वो आपने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल घबरा गए, आप स्टबन हो गए बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके, और आप मतलब सेटअप कर दिया आपने टीम को कि ये मैच हारेंगे, और आपने हथियार पहले ही डाल दी। ये मेरे को देख के ना बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है दोस्तों। अब लोग कहेंगे कि भाई मैनेजर को हटा दो, मैनेजर बेकार है, इसमें मेंटालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी है, ये बहुत रिएक्शनरी चीज़ हो जाएगी कि प्लेयर ख़राब है, टीम बेकार है। देखो टीम बहुत रॉ है, इसमें मेंटालिटी लाने में टाइम लगेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट अ माइनर बम्प इन द रोड दोस्तों। ये एक मेजर, मतलब पॉट होल नहीं होते गंदे वाले, जो बारिश जब होती है और बिल्कुल गड्ढे हो जाते हैं सड़क पे, और गाड़ी का जो रिम है वो लगता है एकदम ढड़ंग ढड़ंग करके जो गाड़ी आगे जाती है, वो हुआ है ये ऐसा बम्प आया रोड में कि मैकेनिक के पास आप लेके जाएंगे तो बोलेगा भाई आपकी व्हील बैलेंसिंग आउट हो गई है, इसको व्हील अलाइनमेंट आप ठीक करा लो, नहीं तो आपके गाड़ी के टायर घिस जाएंगे, एक तरफ से ज़्यादा झुक गई है गाड़ी आपकी। तो ये अगर व्हील अलाइनमेंट ठीक नहीं किया ना हमने, तो भाई हमारी गाड़ी के टायर घिस जाएंगे और हमारे सीज़न की गाड़ी ठुक जाएगी आगे जाके। जो सारा मोमेंटम और फील गुड फैक्टर था ना, वो सब फुस हो गया, सब खत्म हो गया। मैन यूनाइटेड से नहीं हारना था हमको। अब ये कर्ज ऑफ द ओल्ड ट्रैफर्ड है या क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कर्ज ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड है भाई, ठीक है मान लिया बात, होती है वहाँ पे चीज़ें हमारे अगेंस्ट। बट आज तो आपके पास मौका था ना सेकेंड हाफ में उस मैच को लेने का, क्यों आपने ब्रेवरी नहीं दिखाई? वो जो हैंड ब्रेक और ब्रेवरी वाली बातें हम बोलते हैं ना दक्ष को चिढ़ाने के लिए, आर्सेनल और लिवरपूल वाले मैच के बाद जो हमने बोला था, आज चेल्सी पे लागू होती हैं सारी बातें। बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस, बहुत ही बुजदिल परफॉर्मेंस, बहुत ही स्टबन गेम बाय मैनेजर, कुछ भी ट्राई नहीं किया जीतने का। और अब देखते हैं भाई यहाँ से कैसे आगे जाते हैं, क्योंकि ये अब अगला मैच मस्ट विन है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगी कि ये प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है। और आई जस्ट वांट कि एक वेकअप कॉल हो टू दीज ओनर्स कि भाई माइक मिनियो पे जो इन्होंने 5 मिलियन की कंजूसी की थी और नहीं लेके आए थे माइक मिनियो को, उसको अब ये थोड़ा सा ठीक करें, एक कीपर लेके आए, ठीक है ना, और चीज़ों को सही करें भाई। कीपर चाहिए, ये कीपर हमको ले डूबेंगे भाई। दूसरे गोल में देखो जॉर्गिनसन, यार वो बॉल लेने क्यों नहीं आया बंदा?
वाई डिड नॉट जॉर्गिंसन कम आफ्टर द बॉल? 3-4 सेकंड के लिए बॉल ऊपर थी यार जब जेम्स ने क्लियर की वो। तो ये दोनों ही कीपर बकवास हैं, दोनों ही कीपर घटिया हैं, इनसे कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं डे वन से बोल रहा हूँ हमारे पास कीपर और सेंटर बैक पेयरिंग नहीं है लीग जीतने के लिए। मे बी कप कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की हम कावर्डाइस बुजदिली दिखाएंगे टीम्स के अगेंस्ट तो भूल जाइए कि कुछ भी होना है इस सीज़न। बट अगेन मैं रिएक्शनरी होकर ये नहीं बोलूँगा कि सब खराब है, टीम स्टिल अच्छी है, सपोर्ट कर रहा हूँ मैं टीम को, टाइम देना चाह रहा हूँ मैं इस मैनेजर को। बट अब ये फालतू की है ना किटकिट नहीं चाहिए मेरे को, ये फालतू इस तरीके की हरकत नहीं चाहिए कि आप गेम में पीछे चल रहे हो और आप जॉर्ज डाल दे रहे। भाई हो गया, मतलब जॉर्ज इज अ बिल्कुल स्क्वाड का भी स्क्वाड प्लेयर की भाई कोई भी अवेलेबल नहीं है तो जॉर्ज डालो। भाई जब गर्नाचो गिटन से तो जॉर्ज क्यों आ रहा है यार, समझ ही नहीं आ रही बात। और स्ट्राइकर खिलाना है तो मार्क ग्यू को डालो ना यार। जॉर्ज ने किया क्या मुझे बताओ फाउल करने के अलावा, और एक बार ऑफ साइड रन बनाया था पूरे मैच में, जॉर्ज ने टच कितने लिए? तो भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा मैनेजर को अब खुद को देखने की ज़रूरत है शीशे में, और ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाए, चीज़ों को ठीक करें एंड बाउंस बैक स्ट्रांगली। नॉट लूजिंग फेथ इन द मैनेजर इन द प्रोसेस, बट दिस इज़ अ टफ वन टू टेक दोस्तों। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत दुख हो रहा है। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ आपसे जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना। एक तो तबीयत और ख़राब थी उसमें यार, ये टीम ऐसे खेलती है तो डबल दिमाग ख़राब होता है। चलो मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर। अब द चेल्स कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।